नाइन्थ क्लास 9 कक्षा 9 प्रश्नावली 2.1। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन नहीं। इस व्यंजकों में ये बताना है कि कौन कौन व्यंजक एक चर में है और कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। साथ साथ कारण भी बताना है कि क्यों एक चर में है और क्यों एक चर में नहीं है। आइए पहला प्रश्न देखें। 4x² - 3x + 7। इसमें देखें 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। देखिए माइनस आ गया, दूसरा पद हो गया, फिर प्लस आ गया, तीसरा पद हो गया। जब प्लस माइनस बीच में आ जाता है तो वो अलग पद हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न में 3 पद हैं, इसलिए बहुपद हुआ। और देखें इसमें केवल एक चर x प्रयोग किया गया है। चर वह राशियाँ हैं जिसका हर प्रश्न में अलग अलग उत्तर आ सकता है, अलग अलग मान आ सकता है। और अचर वह होते हैं जिनका मान हर जगह वही होता है। 7 चाहे जहाँ भी लिखें 7 का मान 7 ही होता है, 3 ही होता है, 4 ही होता है 4 का मान। तो ये 4, 3, 7 ये अचर राशियाँ हैं और x चर राशि है। चर राशियों के रूप में x, y, z ये सब अधिकतर प्रयोग होते हैं। कहीं कहीं एस, टी, यू ये सब भी प्रयोग होते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर दें हम। देखें इस व्यंजक में केवल एक चर x प्रयुक्त है। देखें केवल x प्रयुक्त है, ये तो हमारा कारण हो गया। आगे देखें, लिखें उत्तर इसका, अतः यह एक चर में बहुपद है। दूसरा खंड देखें, y² + √2। यहाँ भी देखें केवल एक चर y प्रयोग है, तो इसलिए लिखेंगे इसमें इस व्यंजक में केवल एक चर y प्रयुक्त है। प्रयुक्त है लिख सकते हैं या प्रयोग किया गया है लिख सकते हैं। अतः यह एक चर में बहुपद है, यह उत्तर हो गया हमारा। इसी प्रकार अगला खंड इसका देखें, 3√2 + t√2। जब भी कोई राशि, इसको पहले से उत्तर दें, देख लें अगर ऑब्जेक्टिव उत्तर आए जिसमें हमें विकल्प रूप में उत्तर सेलेक्ट करना है, तो वैसे जान लें कोई भी राशि, चर राशि जब रूट में होती है तो वो बहुपद नहीं होती। बहुपद के लिए आवश्यक है कि वो राशि रूट में न हो, चर राशि उसमें रूट में न हो और चर राशि का घातांक जो है वो होल नंबर हो। आइए इसको पहले हम लिखें और थोड़ा से सरल रूप में। t⁻1/2 + t√2। जब भी कोई राशि रूट में होती है तो हम उसको उसकी पावर के रूप में लिख सकते हैं। x⁻1/2 √2, इसको लिख सकते हैं 2⁻1/2। तो इसलिए हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये पावर जो है फ्रैक्शन में है। चर राशि t का पावर जो है, घातांक जो है फ्रैक्शन में है, ये होल नंबर में नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं इसको देखें हम। होल नंबर 0, 1, 2, 3 ऐसे जोड़ते जाइए, 1, 1, 4, 5 ऐसे जोड़ते जाइए। जितना भी हमें मिलेगा, करोड़, अरब, खरब, ये सब होल नंबर हैं। लेकिन 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं। फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, रूट के रूप में लिख सकते हैं। तो वही सब संख्याएं होल नंबर नहीं हैं। होल नंबर केवल यही है, ऐसे ही है। एक एक जोड़ने पे जो भी संख्याएं हमें मिल रही हैं वो सब होल नंबर हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर t का घातांक जो है 1/2 है, होल नंबर में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, इस व्यंजक में चर का घातांक पूर्ण संख्या, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या नहीं है। चर t का घातांक
ये भी चाहे तो यहाँ टी लिख दें, चर टी का घातांक, या ना लिखें कोई बात नहीं है। इस व्यंजक में चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए आवश्यक है कि चर राशि का घातांक होल नंबर हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कुछ हो सकता है, 100, 50, 500 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होल नंबर में ही होगा। ये फ्रैक्शन में ना होगा, ना डेसिमल में होगा, ना रूट में होगा, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। आइए हम इस चौथे प्रश्न को देखें। चौथे प्रश्न में है, यहाँ पर देखें 2/y है, तो जहाँ पर भी चर राशि डिनोमिनेटर में आ जाए वो भी बहुपद नहीं हो सकता है। आइए हम इसको ऐसे लिखें, y + 2y पावर -1। अब यहाँ देखिए y पावर 1 है तो वो 1 हमने नहीं लिखा, लेकिन जब -1 रहेगा तो हमें लिखना पड़ेगा। जब भी पावर 1 होती है +1 तो नहीं लिखी जाती है, और जब नहीं लिखा गया है तो उसको मान लीजिए कि उसकी पावर 1 है, और जब -1 होगा तो वो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें y की घातांक -1 है, तो इसलिए यह जो है यह बहुपद नहीं हुआ। ये होल नंबर में नहीं है, होल नंबर में प्लस ही होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब। माइनस आ गया तो होल नंबर नहीं है, इसको हम पूर्णांक में लेते हैं, इंटीगर में लेते हैं। आइए लिखें हल। इस व्यंजक में चर y का घातांक पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर y का घातांक इंटीगर है, गलत लिखे हैं, पूर्णांक नहीं लिखेंगे, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर y का घातांक पूर्णांक है, माइनस पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए यह व्यंजक, अतः यह बहुपद नहीं है। आगे देखें हम, इसी में है पांचवा प्रश्न, जो है x पावर 10 + y पावर क्यूब + t पावर 50। यहाँ पर देखें 3 चर राशियाँ प्रयोग की गई हैं, तो यह जो है एक चर में बहुपद नहीं होगा। प्रश्न में दिया है कि वो पता करना है कौन एक चर में बहुपद है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, इसमें 3 चर दिया गया है। तो आइए हम लिखें इसको ऐसे, इस व्यंजक में 3 चर कौन कौन से हैं, x, y और t प्रयुक्त हैं, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। इस प्रकार पहला प्रश्न समाप्त हुआ।